नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 10 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। उत्तर भारत से चली बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है। आज पूरे राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। 12 जिलों में इसका प्रभाव तेज रहने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक मौसम इसी तरह रहेगा। उधर सर्द हवा के कारण शहरों में सोमवार दिन का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। धूप कमजोर रहने और आसमान में हल्की धुंध रहने के कारण दोपहर में भी ठंडी हवाओं का जोर रहा। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर समेत कई शहरों में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ठंडा दिन सीकर रहा, जहां अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। हनुमानगढ़, फतेहपुर में भी दिन का अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जयपुर पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 5 साल की पोती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दादा को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 48 वर्षीय अभियुक्त पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पीठासीन अधिकारी हेमराज गौड़ ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने 5 साल की पोती से निम्न कोटि और पतित अपराध किया है। 5 साल की अबोध लड़की अपने घर में ही सुरक्षित नहीं थी। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। घटना को लेकर अभियुक्त के बेटे की पत्नी ने गत 21 मार्च को मोहाना थाने में रिपोर्ट दी कि उसका ससुर नशा करने का आदी है। वह उसकी 5 साल की बेटी से कई बार दुष्कर्म कर चुका है। बीते दिन भी अभियुक्त ने मौका पाकर पीड़िता से दुष्कर्म किया। पुलिस ने अभियुक्त को 26 मार्च को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सिरोही में सड़क हादसे में दूल्हे के ममेरे भाई की मौत हो गई। हादसे में दूल्हा सहित 5 लोग घायल हो गए। हादसा बयावर पिंडवाड़ा 4 लेन स्थित पालड़ी एम थाना क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुआ। पालड़ी एम थाना अधिकारी हुक्म सिंह भाटी ने बताया कि आकरा भट्टा आबू रोड से दूल्हा आकाश बंजारा बारात लेकर रानी जिला पाली के लिए रवाना हुआ था। रिलायंस पेट्रोल पंप से आगे बढ़ते ही उसके कार को पीछे चल रहा कोई ट्रॉला अचानक तेज रफ्तार से टक्कर मारकर घटनास्थल से फरार हो गया। लोगों ने दूल्हे सहित सभी को कार से बाहर निकाला और इनके साथियों को सूचना दी। हादसे में दूल्हे के ममेरे भाई 10 वर्षीय अनंत बंजारा की मौत हो गई। दूल्हे के भाई की मौत के बाद गमगीन माहौल में दूल्हा आकाश बंजारा परिवार के 6 लोग शादी के लिए रवाना हुए, जबकि बस में सवार सभी बाराती वापस घर लौट गए। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के कैंपस में ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। सफाई कर्मी ने इसे कैंपस के एक कोने में पड़ा हुआ देखा। इसके बाद जेल प्रशासन को सूचना दी। जानकारी मिलने पर जेल सुपरिटेंडेंट मौके पर पहुंचे और सिविल लाइन थाना पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जेल प्रशासन की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। जेल अधीक्षक पारस जहांगीर ने कहा, सफाई कर्मी को जेल कैंपस में यह ड्रोन मिला था। उच्च अधिकारियों को ड्रोन के बारे में अवगत करवा दिया गया है। ड्रोन सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। ड्रोन जेल में कैसे पहुंचा, इसे लेकर पुलिस जांच करेगी। हाई सिक्योरिटी जेल में करीब 145 हार्डकोर अपराधी को रखा गया है। लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन थापन, जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग का आरोपी ऋतिक बॉक्सर, गोगा मेडी की हत्या के आरोपी रोहित राठौर, नितिन फौजी और मूसेवाला हत्याकांड में शामिल कपिल पंडित भी यहां बंद है। कोटा जिले में कबड्डी खेलकर गांव लौट रहा छात्र हादसे में मौत हो गई। घटना सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव की है। छात्र 15 वर्षीय विशाल प्रजापत अमरपुरा गांव का रहने वाला था। 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। परिजनों की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गांव के राकेश ने बताया कि विशाल अपने 5 दोस्तों के साथ 4 किलोमीटर दूर ओवन गांव में कबड्डी खेलने गया था। सभी 6 बच्चे वापस अपने गांव अमरपुरा लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ट्रैक्टर मिल गया जो अमरपुरा गांव की तरफ आ रहा था। सभी 6 बच्चे ट्रैक्टर में बैठ गए। चालक ट्रैक्टर को तेज गति से चला रहा था। उसके कान में ईयरफोन लगा रखा था। घर से 500 मीटर पहले ही रास्ते में हो रहे गड्ढे कूदने से ट्रैक्टर अनबैलेंस हो गया। सड़क से 10 फीट नीचे ड्रेन में पलटी खा गया। हादसे में विशाल की मौत हो गई। फिलहाल ट्रैक्टर मालिक का पता नहीं लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के रास्ते चलने वाली श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस ट्रेन आज और 12 दिसंबर को देरी से चलेगी। इस संबंध में रेलवे के द्वारा सूचना जारी की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण के अनुसार अजमेर मंडल के मदार
पालनपुर रेल खंड पर इकबालगढ़ जेठी और आबू रोड मावल स्टेशन के ब्रिज संख्या 824, 841 और 797 पर आरसीसी ब्लॉक डालने हेतु ट्रैफिक ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसे में सीकर के रास्ते चलने वाली श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 9 दिसंबर को श्रीगंगानगर स्टेशन से अपने निर्धारित समय से 4.30 घंटे और 12 दिसंबर को श्रीगंगानगर स्टेशन से अपने निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से चलेगी। आपको बता दें कि आम दिनों में यह ट्रेन आमतौर पर श्रीगंगानगर से रात 11 बजे रवाना होती है, जो सुबह 6:55 पर सीकर स्टेशन पहुंचती है। यहां 5 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना होती है। भीलवाड़ा जिले में खाना खाकर लौट रहे सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवकों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भर्ती करवाया, जहां दोनों की मौत हो गई। मामला हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के तख्तपुरा पुलिया के समीप का है। थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि 34 वर्षीय राम नरेश दहिया निवासी एमपी, हाल निवासी बिलिया कला और 32 वर्षीय रज्जन उर्फ राजन दहिया निवासी बड़ा टोला सतना और हाल बिलिया कला निवासी हैं और पिछले कुछ समय से भीलवाड़ा में एक फैक्ट्री में श्रमिक थे। दोनों युवक तख्तपुरा पुलिया के समीप एक ढाबे पर खाना खाने गए थे। दोनों खाना खाकर सड़क किनारे खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया और दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात सामने आई है। दिन दिहाड़े चोर दुकान से चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गया। संस्कृत कॉलेज गंज निवासी अमित कुमार सोनी ने गंज थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके घर से कुछ दूरी पर ज्वेलरी शॉप है। वह किसी काम से गया। इसी बीच एक अज्ञात चोर आया और काउंटर पर पत्थर मारकर उसे तोड़ दिया और काउंटर से चांदी की 3 गाय, 20 चांदी के सिक्के, 11 नाक चांदी की चेन, चांदी की पाजेब सहित अन्य चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले में नशे के खिलाफ एनडीपीएस घटक की गोलियों की तस्करी का दोषी पाए गए युवक 500 LNP सेकंड निवासी 28 वर्षीय कुलदीप सिंह उर्फ काकू को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भौजिक ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। युवक को बीएसएफ की तत्कालीन बटालियन के मदन लाल BOP के असिस्टेंट कमांडेंट हुकमचंद के स्टाफ की मदद से 20 जुलाई 2018 की रात को गश्त और नाकाबंदी के दौरान कुलदीप सिंह को एनडीपीएस घटक के 40 पत्तों में 400 गोलियों की तस्करी करते पकड़ा था। युवक जब 22 साल का था और पैदल की उक्त गोलियां सप्लाई देने जा रहा था। बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की ओर से हिंदुमल कोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। तत्कालीन SHO जय सिंह ने जांच कर चालान पेश किया। जयपुर में साइबर ठगों द्वारा लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर जानकारी लेकर फ्रॉड किया। करणी विहार थाने के SI सुखबीर सिंह ने बताया कि लालरपुरा करणी विहार निवासी किशोर कुमार शाह ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल पर कॉल आया, जिसने खुद को शिप्रापथ मानसरोवर स्थित ICICI बैंक का अधिकारी बोलना बताया। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर प्रॉफिट का झांसा देकर बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी लेकर बैंक अकाउंट से 2,40,000 रुपए निकाल लिए। बगरू थाने में नारायण नगर बगरू निवासी मोहम्मद नदीम ने रिपोर्ट दी कि उनके मोबाइल पर SBI बैंक अफसर बनकर एक युवक ने कॉल किया और धोखे से क्रेडिट कार्ड व OTP की जानकारी लेकर 1,40,000 रुपए निकाल लिए। श्रीगंगानगर जिले में ATM लूटने की कोशिश करने वाली गैंग को पकड़ा गया है। आरोपियों को लालगढ़ जटान पुलिस को सौंपा गया है। मास्टरमाइंड 2 युवकों के साथ जैसलमेर में रिसोर्ट खोलने के नाम पर 10 लाख की ठगी हो गई थी। इसकी भरपाई के लिए ATM लूट की साजिश रची थी। आरोपियों की गिरफ्तारी में प्रशिक्षु IPS अजय राठौर व DST प्रथम टीम की विशेष भूमिका रही। SP गौरव यादव ने बताया कि अबोहर के बाबा दीप सिंह नगर निवासी 24 वर्षीय दीपक कुम्हार, रामसरा निवासी 20 वर्षीय जतिन नाई, अमरपुरा निवासी 24 वर्षीय मुकेश कुमार, खाटवा निवासी 24 वर्षीय जसवंत सिंह उर्फ जस्सू नायक और चुड़ियावाली धन्ना निवासी 21 वर्षीय रवि मेघवाल को ATM लूटने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 26 नवंबर की रात को लालगढ़ में HDFC का ATM उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की थी।